हाँ तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है इसमें क्या होता है जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया कैसे होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करके हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई भी फेस आप करते हो प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझे उसको बताना जरूर। ठीक है बच्चों, मैं उसको बताऊंगा। और अब हम बात करते हैं बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है ना हमारा, वो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या आप देख रहे हो कि ये मेरा सर्किट है, राइट। ओके, तो जैसे कि एक सेकंड, हाँ ठीक है बेटे, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो है ना मेरा क्या है, सर्किट है, राइट। और इसमें क्या है, और इसमें क्या है आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, जैसे कि ये मेरी करंट आपका यहाँ से जाएगा लेट से, और यहाँ मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरी वोल्टेज है। ओके, ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा होता है कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारा रहता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जैसे लेट से यहाँ से गया, ठीक है, इसमें क्या होता है आप देखते हो मल्टीपल वायर होती है। आप देख रहे हो कि सर्किट तुम्हारा यहाँ से गया, ठीक है ना, ये सर्किट आपको यहाँ से गया, तो यहाँ से क्या है तुम्हारी मल्टीपल वायर है। देखो एक वायर आपकी ये रही, एक वायर आपकी ये रही, एक वायर आपकी ये रही, समझ आ रही बात। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है आपकी मल्टीपल वायर तुम्हारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो करंट इससे क्या, अब मल्टीपल वायर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, देखो दो फायदे इसके होते हैं। एक तो करंट डिवाइड हो जाता है, और दूसरा क्या होता है हर एक सर्किट जो होता है हमारा सेपरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इससे दो फायदे होते हैं। जैसे करंट आपको यहाँ से लेट से गया, ठीक है, अब यहाँ से करंट आपका जो है डिवाइड हो गया, I1, यहाँ से करंट लेट से चला गया I2, यहाँ से करंट आपका चला गया बेटे I3, राइट। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो कि हमारा करंट जो है ना बेटे वो डिवाइड हो जाता है। तो करंट डिवाइड होने की वजह से क्या होता है, करंट हमारा कांस्टेंट आपका नहीं रहता है। ठीक है, बट जो वोल्टेज होती है हमारी वो क्या होती है इसके अंदर, कांस्टेंट रहती है। ठीक है बच्चों, वोल्टेज मेरी कांस्टेंट रहती है, वी जो होता है मेरा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। वी कांस्टेंट क्यों है मेरा, जरा ध्यान दो भाई। सभी का ना यहाँ पे क्या है, एक सेपरेट सर्किट बना हुआ है, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। सभी का यहाँ पर क्या है ना, एक तरह का क्या है, ये सेपरेट सर्किट तुम्हारे बने हुए हैं। सेपरेट सर्किट कैसे बने हुए हैं, यहाँ देखो, जैसे R1 का सर्किट कौन सा है मेरा, लाइक दिस, ये सर्किट कंप्लीट है। ओके, अब R2 का सर्किट कौन सा है मेरा, R2 का सर्किट मेरा ये कंप्लीट है, राइट। R3 है मेरा, R3 का सर्किट कैसा है मेरा, ये है दिस वन, राइट। तो क्या है, अगर इसमें R1 को फर्क नहीं पड़ता, मान लो कि R2 मेरा ब्रेक भी हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ से करंट आपका जा रहा है, I2 यहाँ से आगे नहीं फ्लो कर पा रहा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उसका तो सर्किट कंप्लीट है। समझे, ये फायदा होता है कि तुम्हारे घरों में जो यूज होता है ना बेटे, जो डोमेस्टिक सर्किट्स में जो कॉम्बिनेशन आपका यूज होता है, वो तुम्हारा कौन सा यूज होता है बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है हमेशा। समझ रहे हो, हमेशा उसके अंदर क्या कौन सा यूज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। उसका फायदा हमारा यही होता है कि अगर मान लो एक अप्लायंसेस तुम्हारा काम करना बंद कर दे तो उससे अदर अप्लायंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई अगर ट्यूबलाइट अगर काम करना बंद कर देती है, खराब हो जाती है, उससे फैन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब समझे ना, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसकी फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो अपना काम अपना करते रहते हैं, राइट। ठीक है, कि कोई भी एक अप्लायंसेज अगर आपका काम करना बंद कर देता है तो उससे क्या होता है बच्चों, दूसरे जो कोई अप्लायंसेज हमारे होते हैं उन पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ी फायदा हमारा यही होता है। ठीक है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, राइट। क्यों, ध्यान दो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप जरा देख रहे हो कि ये हमारा क्या था बेटे, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था, समझे। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक बल्ब को जो है, मैंने लेट्स से कि मैंने एक बल्ब को एक रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा दिया, ठीक है। किसी वजह से बल्ब अगर मान लो काम नहीं कर रहा, तो क्या यहाँ वायर जो है ना आपका यहाँ से होता हुआ, इसके फिलामेंट से होता हुआ अंदर से ऐसे निकल रहा होता है। अगर बल्ब मेरा काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है तुम्हारा, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है ना, तो बाद में ये भी काम नहीं करता आगे चल के, समझ आ रही बात। और सबसे बड़ा जो नुकसान इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या है, करंट कांस्टेंट रहता है, समझ आ रही बात। अब जैसे मान लो कि मैंने एक एसी को और एक बल्ब को सीरीज में लगा दिया, तो समझे, तो अब एसी में जो है कितना सारा करंट चाहिए होता है, राइट। अगर उतना ही करंट आप बेचारे बल्ब के अंदर दे दोगे तो क्या होगा, बल्ब काम करना बंद, खराब हो जाएगा, भड़ाक से बोल जाएगा एकदम से, समझे ना, ब्लास्ट हो जाएगा। बट लेकिन वो क्या करेगा, वो अगर खुद काम नहीं कर रहा है तो इसको भी काम नहीं करने देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा, बेटा ना नहीं तो तू भी नहीं, समझे ना। आपने चाइनीज लड़ी देखी होंगी जो दिवाली पर हम लोग लगाते हैं, एक एक बल्ब निकाल दो उसका पूरी लड़ी खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें सिंगल वायर होती है और जितने बल्ब होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, समझ आई बात। ठीक है, तो ये एक इसका बेनिफिट होता है कि घरों में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा लगता है, ठीक है ना। अगर एक अप्लायंसेस तुम्हारा काम करना बंद कर दे तो उससे जो है दूसरे अप्लायंसेस जो होते हैं उनकी फंक्शन पर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है, समझ आई बच्चों। क्लियर है इतनी बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक सर्किट्स में क्यों यूज होता है। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अब जरा ध्यान दो, वोल्टेज कांस्टेंट कैसे रहती है, ध्यान दो भाई। जब इसको इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है तो डायरेक्ट इससे मतलब होगा ना, जो करंट इसमें जाएगा, जितनी वोल्टेज यहाँ पर है, जितना करंट यहाँ पर जा रहा है, ये दे रहा है, उतना करंट इसको मिल रहा है, समझे ना। तो इसके लिए वोल्टेज क्या है का सोर्स क्या है, ये है, समझे ना। इन दोनों से मतलब ही नहीं ना कोई, अपने सेपरेट सर्किट है,
राइट। इसको सीरीज से मतलब है, इसको सीरीज से मतलब, राइट। सबके सेपरेट सर्किट्स है तो किसी को मतलब ही नहीं है, राइट। तो ऐसा होता है, तो भाई घरों में अगर वोल्टेज कम है तो सबके लिए कम है, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो सबके लिए ज्यादा है, समझे। तो हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट्स हमारे जो होते हैं उसमें वोल्टेज जो हमारी जाती है वो 220 वोल्ट जाती है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी सॉरी मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। याद आ रहा है कुछ, समझे ना। अगर नहीं याद आ रहा तो बेटे देखना जरूर उसको, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ देखेंगे सारे बच्चे। तो ओके, इस तरीके से हमारा पैरेलल सर्किट्स तुम्हारे होते हैं, ठीक है। इसमें वोल्टेज तुम्हारा क्या होता है बेटे, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। वोल्टेज क्यों कांस्टेंट रहता है अभी इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, अब अगर मुझे मान लो कि यहाँ पर टोटल आर निकालना हो, सी ध्यान देंगे, तो टोटल आर निकालने को बोलता है आरपी, मतलब 1/RP, इट मींस रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना, एंड सो ऑन 1/R। एंड जितने भी रजिस्टर्स तुम्हारे लगे होंगे ना बेटे उनको हमें इस तरीके से जोड़ना होता है, ठीक है। सारे के सारे रजिस्टर्स को हम इस तरीके से बच्चों जोड़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम सभी रजिस्टर्स को हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद देन जैसे हम लोग लाइन्स में क्या करते थे ना, 1/R निकल के आया यहाँ पे, तो हमें उसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अभी इसे हम करके देखेंगे। ओके, तो पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है इसमें क्या याद रखना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है मेरा लेट से 3 ओम है, ठीक है ना। ये मान लो कि मेरा 9 ओम है, ठीक है। ये मेरा लेट से कि मैं बात करूँ ये 12 ओम है, ठीक है ना। और मुझसे कोई पूछे कि भाई टोटल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ कितना आएगा, ठीक है। निकाल लूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना जरा, हाँ ठीक है बेटे। तो मैं अब क्या करूंगा जरा ध्यान दो, इसके अंदर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा बेटे, कैसे 1/R इक्वल टू कितना होगा बेटे, 1/R1 कितना है मेरा 3, ठीक है, अपॉन प्लस 1/R2 कितना है मेरा बेटे 9, और 1/R3 कितना है मेरा 12 है, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। इसका 9, 3 और 12 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटे, आई गेस 36 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 36 मेरा इसका एलसीएम आ जाएगा तीनों का, राइट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 9 जा 36 और 9 4 जा 36, 12 3 जा, ठीक है ना। ये मेरा आ गया 1/R की वैल्यू। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, समझ आ रही बात, ठीक है बेटे। तो ये हो गया 9 जा 13 3 16/36, तो ये मेरी 1/R की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 8 डिवाइड बाई ये मेरा आ जाएगा कितना आएगा इसका 8/18 आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट 8/18 आ जाएगा हमारा। 4 से कैंसिल और करता और ठीक रहता। तो 2 बाय कितना आ गया बेटे मेरा 9 आ गया, समझे ना। 2/9 मेरा यहाँ पे आ गया। ओके, इसे क्या 4 से मैंने कैंसिल आउट किया, तो बेटे ये 1/R इक्वल टू क्या होगा बेटे 2/9 हो गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका उल्टा करो उसका उल्टा करो, तो R क्या हो जाएगा बेटे 9/2 आ जाएगा। तो इससे मैं कैंसिल करूँ कितना आया 4.5 ओम। तो ये मेरा टोटल R की वैल्यू मेरी आ जाती है, समझ आ रहा है बच्चों। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या करना होता है बेटे, रेजिस्टेंस की वैल्यूज दे रखी होती है हमको, ठीक है ना। उसको हमने इस फॉर्म में पुट करना होता है। उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस निकल करके आ गया, ठीक है बेटे। समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ यस सर हमें समझ में आ गया, ठीक है ना बच्चों। ये फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर मैंने विद न्यूमेरिकल तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें करवाया है, ठीक है बच्चों। चले आगे, ठीक है बेटे। अब जैसे कि आप जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना आ गया मुझे। अब सेकंड आइडेंटिटी की तरफ इसके अंदर चलते हैं कि सेकंड आइडेंटिटी क्या होता है। सी ध्यान दो, अब जैसे मान लीजिए मुझे आई मेरा यहाँ से गया, यहाँ मेरा I1 करंट है, या I2 करंट है, I3 करंट है, राइट, ठीक है ना। तो जो मेरा मेन करंट है बेटा वो ये है, समझे ना। जो एक मेन जो बैटरी के सोर्स से करंट निकल रहा है वो मेरा I है, राइट। अब आगे चल करके यही करंट है मेरा जो I1 में, I2 में, I3 में टूट रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास जो है 30 रुपीज है, मैंने सबको 10 रुपीज दे दिए, तो मैं आप सबसे अगर मान लो 10 रुपीज में ले लेता हूँ, 10 रुपीज दे दूँ तो मेरा 30 रुपीज आ जाएंगे। तो इट मीन्स ये मेन करंट ये होता है, यही आगे चल के हमारा आगे सर्किट्स में ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है ना। अभी इसको हम देखेंगे। तो अगर मुझे मान लो करंट निकालना हो, जैसे V इक्वल्स टू क्या होता है हमें पता है बेटे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू आर, राइट, बाय ओम्स लॉ। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत, बाय ओम्स लॉ। तो इसके हिसाब से V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बेटे IR हो जाता है, राइट। अब यहाँ से करंट अगर मुझे निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटे V/R हो जाएगा, राइट। करंट मेरा V/R हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया टोटल करंट। कौन सा करंट हो गया, ये फॉर्मूला मेरा होगा टोटल करंट का, कि टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में मैं आरपी लिख दूं से, बोलो, राइट, आरपी लिख दूं से, आरपी तो है भाई। यहाँ पे टोटल करंट में अगर लूंगा, अगर मैं टोटल करंट लूंगा तो मैं रेजिस्टेंस को टोटल लेना पड़ेगा, और वोल्टेज तो मेरी कांस्टेंट इसमें होती है, चाहे कहीं से भी ले लो, वोल्टेज मेरी कांस्टेंट होती है। अभी प्रूव करेंगे उस चीज को हम, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, मुझे अगर निकालना है, मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे बस खाली निकालना है कि इस R1 के क्रॉस कितना करंट मेरा फ्लो हो रहा है, बस मुझे ये निकालना है, और कुछ निकालना मुझे,
राइट। मुझे I1 की वैल्यू लेट से मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा यहाँ से, V बाय R1 कर दूंगा। आर टोटल आर नहीं लूंगा मैं टोटल आर नहीं लूंगा, क्या लूंगा, मैं सिर्फ R1 की वैल्यू लूंगा, ठीक है। सिमिलरली ही मुझे अगर मान लो I2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, V बाय R2 कर दूंगा। I3 निकालनी है मुझे तो क्या करूंगा, V बाय R3 कर दूंगा, राइट एंड सो ऑन। मुझे IN की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, V बाय RN कर दूंगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब मैंने यहाँ पर V1 V2 V3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसमें ये नहीं लिया, ठीक है बेटे। तो ये हमारा जो है टोटल निकालने के फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना बच्चों, राइट। इस पर भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला मेरा यहाँ पर और बन जाता है बच्चों, ठीक है ना, एक फॉर्मूला मेरा यहाँ पर और बन जाता है, क्या बन जाता है, अब मैंने क्या बताया कि जो मेन करंट मेरा होता है ना बेटे, वो ब्रेक होता है, तो इसका मतलब आई जो होता है मेरा I1 I2 I3 एंड सो ऑन, इसके इक्वल हो जाता है। जैसे वहां पर हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है, तो V1 V2 V3 को प्लस करूंगा तो वो मेन वोल्टेज के बराबर आती है, राइट। सिमिलरली मैं अगर मान लो इन सभी करंट को, जितने भी सर्किट के अंदर जा रहे हैं, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो वो मेरा मेन करंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारे फॉर्मूले जो है खत्म हो गए, ठीक है बेटे, बस इतने फॉर्मूले, बस सर इतने से फॉर्मूले, हाँ हाँ बेटे इतनी है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम जरा इसी पे मैं क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे जो है ना ये लेट से मैं देख लेता हूँ 36 वोल्ट, जैसे मान लो मेरी वोल्टेज कितना, मेरे 36 वोल्ट मेरी क्या वोल्टेज, राइट। अब मुझसे पूछा है कि सर आई की वैल्यू निकालो, टोटल करंट मेरा कितना है, ठीक है, वोल्टेज मेरी कितनी है, जैसे मैंने बताया भाई टोटल आर जो है मेरे पास तो निकल के आया, मेरा कितना निकल गया, 4.5 ओम निकल के आया, राइट, ठीक है बेटे, 4.5 ओम मेरा जो टोटल आर था हमारा निकल के आ गया, ठीक है बेटे। ये मैं सही कर रहा हूँ, 9 और 4 13 3 16 16/30 9 8 16 9 18 36, तो ये 14, वही मैं वही कह रहा, ये कुछ गड़बड़ कर रखी है मैंने, है ना, यहाँ 4/9 आएगा बेटे, मैंने सॉरी सॉरी यार एक्चुअली कैलकुलेशन करने में थोड़ा खुद से क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, बट आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएंगे, चिंता मत करो। मैं वही कह रहा, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है। तो ये मेरा 2 से काटा, ऐसा मैंने 2 चौक 2 ने 18 9/4, तो ये मेरा आएगा कुछ समथिंग लाइक 9/4, तो ये 4 2 8 पॉइंट लगाया मैंने, 1 लगाया, 2.2 ओम समथिंग लाइक दिस, 2.2 ओम आएगा, ठीक है ना, 2.2 ओम आएगा, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन जो है ना इसको ठीक कर लेना बेटा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वैल्यू ना थोड़ी सी ईजी आए हमें, ताकि समझने में थोड़ी, हाँ हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो ये मेरा नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मेरा नया क्वेश्चन है। आपको मुझे क्या निकालना है, फाइंड करना है आपको, क्या आपको आरपी निकालना है, टोटल आर निकालो, उसके अंदर कितना है, ठीक है। आपको वोल्टेज दे रखे 36 वोल्ट, ठीक है, आपको निकालना है बेटे टोटल करंट मेरा कितना है, ठीक है, आपको निकालना I1 एंड I2 एंड I3, ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, इनका यूज करते हुए निकाल लेंगे। तो देखो मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, देखो इस फॉर्मूले पुट करूंगा, ठीक है, कैसे पुट करूंगा बेटे, 1/R इक्वल टू 1/, R1 कितना है मेरा 6, बोलो R2 कितना है मेरा 2, राइट, R3 कितना है मेरा 3, 1/3, राइट। यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ देखो, अब यहाँ पे 1/R विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे, 6 आ जाएगा, बोलो ये आ गया 1, राइट। यहाँ पे कितना 2 से क्रॉस किया, इसे काटा मैंने 3 आ गया, 3 से मैंने इसे काटा 6 को कितना आ गया बेटे मेरा 2 आ गया, बोलो तो कितना आ गया बेटे मेरा ये 6/6 आ गया, इसे मैंने कैंसिल किया तो क्या आ गया मेरा 1/1। तो यहाँ से मैं क्रॉस 1/R इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया बेटे 1/1 आ गया। तो टोटल R जो मेरा था वो कितना आ गया मेरा 1 ओम, राइट, कितना आ गया बेटे 1 ओम, इजी है, ठीक है, हो जाएगा, ओके ऑल राइट। अब देखो जरा, अब मुझे क्या निकालना है बेटे, मुझे निकालना वोल्टेज मेरे को दे रखी है, ओके, मुझे निकालना टोटल करंट, क्या निकालना है टोटल करंट, तो टोटल करंट के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। यहाँ से देखो टोटल आई मेरा क्या हो जाएगा, टोटल बी कितना मेरा 36, राइट, यहाँ से देखो ठीक है 36 और डिवाइड बाय टोटल आर कितना मेरा 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया बेटे 36 एम्पियर, ये टोटल करंट हो गया, राइट। अब मुझे निकालना है क्या, I1 I2 एंड I3 निकालना है, सी I1 कैसे निकालना, V/R1 सी, यहाँ से ठीक है, यहाँ से टोटल करंट आ गया। अब देखो V/R1, तो I1 कैसे निकाला मैंने V/R1, राइट, V कितना मेरा 36 और R1 कितना मेरा बेटे 6, तो यहाँ देखो 6 6 36 कितना आ गया 6 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, यहाँ से करंट जो जा रहा है वो कितना जा रहा है
6 एम्पियर जा रहा है, राइट। अब मुझे अगर मान लो निकालना है मुझे I2 इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मुझे सिर्फ वो निकालना है कि R2 के क्रॉस कितना करंट की वैल्यू आपकी है, राइट। तो क्या निकालूंगा मैं, V बाई R2, I2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा V बाई R2, यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी तो 36 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया मेरा 18, ठीक है ना। R2 कितना 2 है ना, सी इस वैल्यू को मैंने वहां पुट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर I3 निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा बेटे 36 डिवाइड बाई क्या होगा बेटे मेरा ये हो गया मेरा 6 थी, पहली वैल्यू क्या थी मेरी 6 थी, फिर 2 थी और यहाँ मेरी कितनी आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है 3। तो ये कितना आ गया बेटे 3 1 जा 3 2 जा 12 एम्पियर हमारा आ गया, राइट। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ देखो जरा, क्या ये बात अब प्रूफ हो रही है। I1 I2 I3 को प्लस करोगे तो वो टोटल करंट के बराबर आना चाहिए। तो जरा ध्यान दो, मैं I1 को I2 को और I3 को प्लस करूंगा तो क्या वो टोटल करंट के 36 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो बोलना यस कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं आ रहा तो बोलना सर आपने गलत कर दिया, ठीक है ना आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो I1 I2 I3 जो है इनको जब सम मतलब मैं जो मेन जो मेरा करंट होता है ये होता है, यही आगे ब्रांचेस में टूटता है, ब्रेक होता है, इनको मैं इक्वेट करता हूं तो मैं इसके इक्वल आता है, ठीक है। अब सर प्रूफ करके दिखाओ, हम कैसे मान ले कि वोल्टेज कांस्टेंट है। आपने कहा था कि वोल्टेज कांस्टेंट होती है, हम नहीं मान रहे, मैं नहीं खेल रहा, क्यों नहीं खेल रहे भाई, बताते हैं भाई। देखो यहाँ देखो, सी V इक्वल टू क्या होता है बेटे आई आर, यहाँ देखो जरा V इक्वल टू क्या होता है बेटे I इंटू आर, समझ में आ रही बात। अब कोई बच्चा बोले मुझसे कि सर वोल्टेज कांस्टेंट होती है, बताओ जरा मुझे प्रूफ करके देखो। देखो वोल्टेज 36 है, मैं किसी भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालूंगा तो मेरी क्या आएगी 36 वोल्ट ही आएगी। कैसे, देखो मुझे अगर मान लो V1 निकालना है, कोई बोले सर R1 के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, ये प्रूफ करके दिखाओ। देखो R1 के क्रॉस देखो I1 इंटू R1 हो जाएगा, बोलो। अब I1 कितना था मेरा, कितना था मेरा 6, कितना 6, और R1 कितना है मेरा बताओ 6, राइट। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया मेरा 36 वोल्ट आ गया। V1 कितना आया बेटे 36 वोल्ट, 36 वोल्ट इक्वल आ गया। अब मत कहना सर कांस्टेंट है, सर जादू कैसे हो गया। देखो आगे देखो, यहाँ देखो V2 निकालो, V2 क्या हो जाएगा बेटे I2 इंटू R2, राइट। V2 मेरा क्या हो जाएगा बेटे I2 इंटू R2 जाएगा। अब देखो I2 कितना है मेरा, I2 मेरा 18 है, क्या है 18 है, इंटू में R2 कितना है, R2 कितना है मेरा 2, राइट। इंटू 2 करो क्या आंसर आया 36 वोल्ट। देखो सेम आ रही है वोल्टेज, सेम वोल्टेज आ रही है, सेम वोल्टेज। यहाँ देखो जरा, अब I3 इंटू R3 करो, I3 कितना आया था मेरा 12, 12 इंटू 3 कितना 36 आया। आया समझ आया, आया समझ में, बिल्कुल आएगा समझ में बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, कभी अब नहीं बोलोगे इस चीज के बारे में, ठीक है। तो आपको बस खाली ये 3 कंडीशन याद रखनी है, जहां वायर ब्रेक हो जाती है वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज, करंट कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। और करंट कांस्टेंट नहीं होता, इससे क्या होता है कि सभी के सेपरेट सर्किट्स बन जाते हैं। सेपरेट सर्किट्स बनने से क्या होता है, अगर एक सर्किट, एक भी अप्लायंसेस तुम्हारा काम करना बंद कर दे तो उससे बाकियों की फंक्शनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटे। इस पर क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज चुके हैं और वो आपको अच्छे से आना चाहिए बेटे। समझ में आया हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइए कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ओके। अभी आगे हम और पढ़ने वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन बोर्ड में छूटेगा, ठीक है। ओके थैंक यू। कैसे हो गए प्यारे बच्चों, तो बेटे हम लोग जो पढ़ चुके हैं बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हम कैसा होता है, ठीक है। और हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके कैसे हम करते हैं, उसके रजिस्टर्स को हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर रजिस्टर्स आपके जो कनेक्टेड है तुम्हारे, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो तुम किस तरीके से निकालते हो। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स तुम्हारे लगे हुए हैं तो आपको टोटल रजिस्टेंस अगर निकालना हो, टोटल करंट निकालना हो, टोटल वोल्टेज निकालनी हो, कुछ भी चीज़ निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटे। ये हमने सारे फॉर्मुले लिखे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखो बेटे जो क्वेश्चन जो एग्जाम में बनना है ना बेटे, बोर्ड में जो क्वेश्चन बनना है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से बनना है, ठीक है। बिल्कुल हाँ 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 बिल्कुल जी वही बनना है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से ही बनना है। क्या हुआ, तो सर आपने सीरीज और पैरेलल क्यों पढ़ा है बेटे, सीरीज और पैरेलल जिसको आता होगा वही मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़वाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बस खाली क्या थोड़ी अप्रोच चेंज करनी पड़ती है, लेकिन जो है क्वेश्चन आपका आराम से हो जाता है अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद है, सीरीज के फॉर्मूले और पैरेलल के फॉर्मूले, ठीक है ना। अब सीरीज में हमारा क्या कांस्टेंट रहता है बेटे, हम जानते हैं करंट हमारा कांस्टेंट रहता है, राइट, ठीक है। और इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, वी हमारा कांस्टेंट रहता है। ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है, बस खाली ये दो चीज याद रहोगे हमें ही रखोगे, हमेशा खुश रहोगे। देखो सीरीज मिक्स कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ध्यान दो। अब जैसे मान लीजिए सी, इसमें सर्किट को तुम्हें ब्रेक करना पड़ता है, देखो। और जो मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूँ ना बेटे, यही तुम्हें बोर्ड में दिखेगा, बोर्ड में ये क्वेश्चन दिखेगा, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मतलब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा आपको। जैसे लेट्स से ये एक सर्किट है,
अब बताओ जरा इसके अंदर सर कैसे निकालूं, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर निकालना हो रेजिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, ठीक है जरा ध्यान दो, मैं बताता हूँ कैसे निकालूंगे। R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये मेरा R3 हो गया, राइट। अब सी जैसे मान लो ये मेरा 2 ओम है एंड ये मेरा 2 ओम है, लेट्स से ये मेरा 3 ओम है, ठीक है बेटे। ओके, तो मुझे अगर निकालना है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। अब मैं कैसे देखूँ कि सर ये सीरीज में है पैरेलल में, देखो ध्यान दो भाई, करंट मेरा यहाँ से होता हुआ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मेरा करंट, सॉरी ये मैंने लेट से वोल्ट मीटर लगा रखा है, राइट। ओके, करंट मेरा यहाँ से होता हुआ निकलेगा, निकलेगा यहाँ से जाएगा, चलो ठीक है, करंट यहाँ पर गया, बट यहाँ से जाते इधर वायर मेरी ब्रेक हो गई, यहाँ पर मेरी वायर ब्रेक हो गई, तो यहाँ पर तो करंट मेरा डिवाइड हो गया, राइट। ये वायर मेरी ब्रेक हो गया ना, जहां वायर ब्रेक हो जाए इसका मतलब क्या, करंट डिवाइड और कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरा बन जाता है, राइट। अब देखो करंट आपको बेटे यहाँ से डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद यहाँ से वैसा हुआ, ऐसा है, इस तरह सर्किट मेरा इस तरीके से कंप्लीट हुआ, राइट। तो यहाँ पर कैसे निकालू, तो जरा ध्यान दो बेटे, देखो ये दोनों इनमें करंट कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना, ये दोनों है इनमें करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है भाई। मेन करंट तो मेरा ये है ना, अब ये करंट मेरा ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया मतलब जहां करंट ब्रेक हो गया इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, समझ आई बात। तो ये दोनों क्या हो गया बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, समझे। करंट को देख करके हम डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज किस में है, ठीक है। अब ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो मैंने क्या किया, बस खाली इन दोनों को ही कंसिडर कर रहा हूँ मैं, इनको नहीं कर रहा। अब मैं इनका इकट्ठा रेजिस्टेंस निकालूंगा, बस इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का, ध्यान देना बहुत मजा आएगा करने में। क्या लिखूंगा, सिंस R1 एंड R2 आर इन व्हाट, पैरेलल, समझे, समझे ना, ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट मतलब टोटल, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, लेट किया मैंने, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 इज Rx, मैंने किसी भी रेजिस्टर को मान लिया Rx को, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है बेटे। अब मैं नाउ, अब मुझे अगर मान लो टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो इनका, तो कैसे निकालूंगा बेटे, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दूंगा इसके अंदर, यहाँ से फॉर्मूला पुट करूंगा, 1/Rx इक्वल्स टू सिर्फ R1 और R2, ठीक है, लूंगा। R3 को भी यहाँ बात अभी नहीं कर रहा, 1/R1 प्लस 1/R2, राइट, ठीक है बेटे। तो यहाँ से मेरा 1/Rx विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 1/2 प्लस 1/2, यहाँ इसका मैंने एलसीएम लिया, कितना आया 2, यहाँ 1 प्लस 1 आ जाएगा 1/Rx, राइट। तो यहाँ से अच्छे बच्चे बताएंगे मुझे 1/Rx इक्वल टू 2/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 आया, तो Rx विल बी इक्वल टू 1 ओम, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मेरी वैल्यू कितना आ गई बेटे, 1 ओम आ गई, ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है। ओके नाउ अब देखो सी, नाउ अब नया सर्किट क्या बनेगा, नाउ न्यू सर्किट विल बिकम, अब नया सर्किट मेरा क्या बनेगा, देखो अब मैंने इनका इकट्ठा, इन दोनों का, सी मैंने इन दोनों की जगह क्या किया, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख दिया, टोटल रेजिस्टेंस जो इन दोनों की वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस पड़ रहा है, इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है उस वो Rx है, राइट। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो मैंने एक Rx यहाँ पे रख दिया, और ये मेरा R3 को चलने दो एज इट इज, R3 मेरा एज इट इज आ गया, बोलो बोलो बोलो, राइट, R3 मेरा एज इट इज आ गया, ठीक है बेटे, ठीक है। ओके, अब जिसने इतना काम कर लिया समझ लो क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या है, सिंपल सर्किट बन गया, क्या बन रहा है, देखो वायर सिंगल है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटे हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं पता उसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो Rx मेरा कितना था बेटे, 1 ओम आया था, और ये मेरा कितना था, 3 ओम, राइट, ठीक है ना, ये हमारा कितना था, 3 ओम, ठीक है। अब नाउ, ठीक है ना, नाउ हम क्या लिखेंगे हम लोग कि दोनों किस में है, नाउ Rx एंड R3 आर इन व्हाट, सीरीज, ठीक है, Rx एंड R3 आर इन सीरीज, राइट। अब देखो कैसे करोगे, टोटल रेजिस्टेंस अब सर्किट का हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते थे हम लोग, देखो ये R1 प्लस R2 प्लस Rn, राइट। अब हम इनको क्या करूंगा, मैं Rx को और R3 को मैं ऐड कर दूंगा, ये मेरा आ गया 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 ओम, तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकल करके आ जाएगा। तो हमें क्या करना होता है बेटे, पहले हमें देखना होता है सर्किट को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, जहां करंट मेरा डिवाइड हुआ इसका मतलब वहीं से मुझे वो दोनों पैरेलल में आ गए, इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा, दैट्स इट। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, बस सिंपल, ओके, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एनसीईआरटी में देखना जरा एग्जांपल दे रखे हैं आपके इसके, ठीक है ना, उसमें कुछ इस तरीके का सर्किट दे रखा है, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ इस तरीके से दे रखा है, लाइक दिस, एक सर्किट आपको ये दे रखा है इस तरीके से करके, यहाँ से एक सर्किट आपका ये दे रखा है, ओके, ठीक है ना, एक सर्किट आपका ये दे रखा है, ओके, और यहाँ से ये बैटरी दे रखी है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो,
यहाँ ध्यान दो, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये मेरा R1 है बेटे, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, ये मेरा R4 है, ओके, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ पे तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका, तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान दो, करंट आपका बेटे यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इधर से करंट आपका जाके डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट मेरा यहाँ चला गया, समझ आ रही बात। मान लो करंट आपका यहाँ से, करंट को देखते हैं हम सिंपल, करंट मेरा यहाँ से गया, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाना है, ठीक है, तो करंट आपका यहाँ से जाएगा, तो इधर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ करंट आपका बेटे फिर क्या होगा, इधर से होता हुआ वो यहाँ जाएगा, और ऐसे होता हुआ कुछ करंट आपका यहाँ जाएगा, ऐसे होता हुआ इधर होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ऐसे करता हुआ वापस आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज तुम्हारी यहाँ पे करंट जाने के बाद कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, ऐसे होता हुआ वहां चला जाएगा, राइट। कुछ करंट मेरा ऐसे गया, करंट यहाँ गया, ऐसे होता हुआ करंट ऐसे आया, कुछ करंट यहाँ से होता हुआ इधर गया, इधर से होता हो गया, फिर इधर से होता हुआ, इधर से होता हो गया, ऐसे करते 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 करंट मेरा यहाँ से वापस आ जाएगा, कुछ ऐसा हो रहा है। तो क्या होगा, देखो ये दोनों पैरेलल, जो यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, ये दोनों पैरेलल में, राइट, और यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में, इनका इकट्ठा निकालो पहले, समझे, इनका इकट्ठा निकालो पहले, राइट, फिर इनको, इनका इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, समझे, तो उससे क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, उससे फिर हम इसे निकालेंगे, ठीक है। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, समझ आया बेटे, ठीक है बेटे। तो ये हमारा सर्किट है, ठीक है, जब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, अच्छे से देखो, ध्यान दो, जैसे मान लो कि हर एक रेजिस्टेंस मेरा जो 2 ओम का है, ठीक है, मान लिया मैंने हर एक रेजिस्टेंस मेरा क्या है 2 ओम का, आसानी हो जाएगी करने में और कुछ नहीं है। अब करंट मेरा यहाँ से गया बेटे, यहाँ डिवाइड हुआ करंट, यहाँ डिवाइड हुआ, समझे, मतलब ये सभी पैरेलल में होगा, जहाँ करंट डिवाइड वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी करंट आपका यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद करंट आपका यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड, मतलब ये दोनों भी पैरेलल में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको इकट्ठा निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, क्या है पैरेलल, तो इनका मैंने इकट्ठा निकाल लिया रेजिस्टेंस RX, कितना हो गया बेटा 1/2 प्लस 1/2, बोलो बोलो, राइट, ठीक है ना। हर एक रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का है, ठीक है ना, क्वेश्चन है हमारा, राइट। तो कितना आ गया बेटे मेरा, ये आ गया 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 एलसीएम आएगा इसका, 1 + 1 कितना आ गया बेटे 2/2, तो आंसर मेरा कितना आ गया बेटे, RX मेरा कितना आ गया बेटे 1 ओम आ गया, राइट, क्या आ गया 1 ओम, समझे। सिमिलरली जरा ध्यान देंगे, ये R3 एंड R4 ये भी पैरेलल में, सिमिलरली R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, बोलो आर इन पैरेलल, ठीक है। तो इनका इकट्ठा निकालो रेजिस्टेंस, जैसे मान लो मैंने RY मान लिया, तो 1/2 प्लस 1/2, बोलो ये भी 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा बेटे 2/2, आंसर मेरा इसमें भी क्या है 1 ओम ही आएगा, ठीक है। तो RY मेरा कितना है बेटे 1 ओम मेरा आ गया, राइट, ठीक है। अब नया सर्किट मैं जब इसका बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, जरा ध्यान दो, इसका नया सर्किट कैसे बनाऊंगा, सी इनका इकट्ठा रेजिस्टेंस कितना है मेरा RX, यहाँ मैंने रख दिया क्या RX रख दिया, कितना RX जो है वो इनका नया रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है, इसके प्लेस पे रख दिया मैंने, ठीक है। और सर्किट मेरा चल रहा है जी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का इकट्ठा मैंने रख दिया RY, बोलो बोलो बोलो, यहाँ मैंने क्या रख दिया बेटे RY रख दिया, कितना बेटे 1 ओम रख दिया, ओके। अब ये वायर मेरी बीच में से निकल रही है, क्या निकल रही है बेटे बीच में निकल रही है, समझे ना, वायर मेरी बेटे बीच में से निकल रही है, वायर कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, अब क्या देख रहे हो RX और RY है, देखो अब करंट आपका यहाँ से जाएगा, आप थोड़ा सर्किट सिंपल हो गया, यहाँ गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट मेरा यहाँ गया, बोलो बोलो IX यहाँ गया, IY मेन करंट यहाँ से गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया, जहाँ करंट डिवाइड हो गया वहाँ पे क्या हो गया सारे पैरेलल में हो गए, समझ आई बात, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा बेटे इसके अंदर टोटल सर्किट पर, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए सिंपल, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको निकाल लेंगे, कैसे, नाउ हम क्या देख रहे हैं RX एंड RY आर इन व्हाट पैरेलल, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1, 1 ओम गया ना दोनों, तो आंसर क्या आ गया बेटे 1/1 एलसीएम आ गया, तो ये 1 + 1 इसका मेरे बेटे 1 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है 1 आया, तो 1 से इसको कैंसिल किया 1 आया, +1 कितना आ गया बेटा आंसर बेटा 2/1, राइट, समझ रही बात, ठीक है। 1/1 प्लस 1/1 कितना आ गया 2/1, तो 1/R की वैल्यू मेरी क्या आ गई बेटे 2/1 आ गया, तो यहाँ से मेरा R जो है वो कितना आ जाएगा मेरा, इसको उल्टा करो उसको उल्टा करो, कितना हो जाएगा 1/2 ओम, ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है बेटे 1/2 ओम मेरा टोटल रेजिस्टेंस इसका निकल करके आएगा, ठीक है बेटे, समझ आ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन जरा देखो सी, या एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा भी आ सकता है, देखो ये तुम देख रहे हो बच्चों, यहाँ देखना, ये आप देख रहे हो बेटे क्या है सी, ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो,
ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है बेटे, मान लो कि ये 3 ओम है, ये मेरा कितना है बेटे, लेट्स से कि ये मेरा 3 ओम है और ये मेरा है 3 ओम, मान लो तीनों रेजिस्टेंस में 3 ओम के मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें जो है अगर टोटल R निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है जरा इस पर देखते हैं। ठीक है बेटे, अब तुम अगर टोटल R निकालना हो कैसे निकालोगे इसके अंदर, ठीक है यहाँ देखो। अब जैसे लेट से करंट आपका यहाँ से जा रहा होगा बेटे, यहाँ से गया, करंट को देखते हैं पहले, करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया, करंट मेरा डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया मतलब सारे पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, राइट। अब लेकिन अब जरा यहाँ देखो, जो करंट मेरा जैसे लेट से यहाँ पे I1 गया, यहाँ पर I2 करंट गया, मेरा करंट जब मेरा डिवाइड हुआ होगा तो वो यहाँ पर तो सिंगल वायर है, बोलो यहाँ पर सिंगल वायर है। अब सिंगल वायर में क्या होता है, सिंगल वायर में करंट कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया था सिंगल वायर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे करंट कुछ और हो, यहाँ पे करंट कुछ और हो, यहाँ पर करंट कुछ और हो। तो करंट आपका मतलब इन दोनों रेजिस्टर्स में इक्वल करंट जा रहा है। अब करंट अगर कांस्टेंट है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये R3 एंड R2 आर इन सीरीज, समझे। तो पहले मैं इनका इकट्ठा निकालूंगा, इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन करके, उसको मैं इसके साथ पैरेलल में कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया। बस ये देखना होता है इसके अंदर, हाँ बस इतना ही है। देखो सी कैसे, एक मिनट, चलो क्वेश्चन करते हैं इसका जरा, ठीक है। अब मैं इसका आंसर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इसको छोड़ो। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सेंस सॉल्यूशन देखो इसका जरा, सेंस R1 एंड R2 आर इन व्हाट, सीरीज, आर इन सीरीज, राइट। R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा इसका Rx क्या हो जाएगा, वो आप क्वेश्चन लिखोगे, आपने प्रॉपर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिखना है आपने, ठीक है, टू द पॉइंट बिल्कुल, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, जैसे सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। R1 R2 को जोड़ देंगे, कितना हो गया बेटे, 3 प्लस 3 कितना आ गया बेटे मेरा, 6 ओम आ गया, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो Rx जो था मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया मेरा 6 ओम, राइट। ओके, अब नया सर्किट बनाओ, उसका कैसे बनाओगे, यहाँ देखो, इन दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया, इन दोनों के प्लेस पर रख दिया मैंने क्या, Rx, कितना Rx दैट इज 6 ओम। ओके बेटे, ठीक है। अब जरा देखेंगे सारे बच्चे, एक रेजिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है बेटे, और ये मेरा सर्किट पूरा हो गया। ओके, ये कौन सा है, R3, R3 क्या है मेरा 3 ओम, राइट। R3 क्या है मेरा 3 ओम। अब क्या देख लो, करंट आपका यहाँ से गया, डिवाइड हुआ, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया, दोनों किस में हो गए बेटे, पैरेलल में हो गए, राइट। पैरेलल में होगा ना, हो गया ना पैरेलल में। अब पैरेलल में करके इस वाले फॉर्मूले से करके टोटल R निकल जाएगा, ठीक है। टोटल R निकालेंगे सारे बच्चे और मुझे बताएंगे कि हाँ सर आंसर हो गया। तो कमेंट बॉक्स में बेटे जरूर बताइएगा कि हाँ अगर आपका आंसर इसमें आ जाता है, नहीं आता तो भी बताना मुझे, ठीक है। बाकी शुभम सर तो कर ही रहे हैं, हाँ कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, नाराज मत हो भाई। देखो टोटल R कितना हो जाएगा, टोटल R क्या होगा बेटे, 1 में Rx, पैरेलल में ना, सेंस Rx एंड R3 आर इन पैरेलल, राइट। तो 1/Rx प्लस 1/R3, राइट। Rx कितना बेटे 6, R3 कितना मेरा 3, राइट। इसका मैंने क्या किया, 1/Rp चल रहा है मेरा, बोलो बोलो बोलो, राइट। अब इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, 6 एलसीएम आ गया बेटे, 1 आ गया प्लस ये आ गया मेरा 2, राइट। तो कितना आ गया बेटे 3/6, कोई दिक्कत। ओके बेटे, एलसीएम लेना नहीं आता तो देखो इसका कोई इलाज नहीं है शुभम सर के पास, ठीक है। हाँ मैथ्स वाले सर के पास जाओ, सर एलसीएम सिखाऊँ, ये एलसीएम लेकर सॉल्व किया मैंने, ठीक है बेटे। यह कितना आ गया बेटे मेरा 1/2 आ गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया, इसको आरपी मत लिखो, अब इसको लिखो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, क्या आ गया मेरा, ये आ गया 2 ओम, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा देखो, अगर तुमसे कोई करंट पूछे, टोटल करंट पूछे, टोटल वोल्टेज पूछे, सिंपल उसमें ओम्स तो लगा देना है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे वोल्टेज है, यहाँ पे मेरी 6 वोल्ट की बैटरी है, मुझसे पूछे सर ये बताओ कि टोटल करंट इसमें से कितना, टोटल करंट जो है उसमें कितना फ्लो कर रहा है, टोटल करंट मेरा कितना फ्लो कर रहा है। तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, क्या करना है, बस भाई V इक्वल्स टू IR, ओम्स लो याद रखो बस खाली। टोटल वोल्टेज कितनी है मेरी 6 वोल्ट, राइट। आई मुझे निकालना है, टोटल R कितना निकल गया है, ये निकल गया है मेरा 2 ओम निकल गया है ना टोटल R, राइट। टोटल मेरा कितना 2 ओम निकल गया है, तो यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल करो, कितना आ गया 3 एम्पियर, ठीक है बेटे। I इक्वल टू कितना है मेरा, यहाँ से निकल करके 3 एम्पियर, ओके ठीक है ना। कुछ भी अगर तुमसे पूछे, मान लो तुमसे पूछे वोल्टेज दे रखी है, करंट पूछे, करंट दे रखी है, वोल्टेज पूछे, कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके ओम्स लॉ लगा देना है, V इक्वल्स टू IR।
रट लो इसको, V इक्वल्स टू आई आर, इस पूरे चैप्टर का सार है ओम्स लॉ। पूरा चैप्टर तुम्हारा ओम्स लॉ पर ही बेस्ड है, ठीक है बेटे। ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। आपको मिक्स कॉम्बिनेशन समझ आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा मिक्स कॉम्बिनेशन में से ही बनता है, क्योंकि जिस बच्चे को सीरीज एंड पैरेलल दोनों चीज आती हैं वही मिक्स कॉम्बिनेशन कर पाता है, अदरवाइज मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है बेटे। हाँ तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि जो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डोमेस्टिक सर्किट्स हमारे होते हैं दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट्स हमारे जो होते हैं, जो घर के जो सर्किट्स हमारे होते हैं बेटे, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, राइट, ठीक है ना। जो डोमेस्टिक सर्किट्स हमारे होते हैं ना बेटे, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्यों? उसके पीछे बेटे दो रीजन हमारे होता है, जरा ध्यान दो। दो नहीं तीन रीजन होता है, ठीक है। एक तो इफ वन अप्लायंस गेट क्रैश्ड, अगर एक अप्लायंस तुम्हारा क्रैश हो जाता है, ठीक है, विल नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। तो अदर्स दूसरे अप्लायंसेस की फंक्शनिंग पे कोई भी फर्क नहीं डालता, ठीक है बेटे। दूसरा, ईच अप्लायंस गेट्स इक्वल वोल्टेज, भाई वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब हर एक अप्लाई को, कोई भी अप्लायंसेस तुम्हारा जो होता है उसको इक्वल वोल्टेज ही मिलती है, ठीक है बच्चों। उनको इक्वल वोल्टेज उनको मिलती है, हर एक अप्लायंसेस को जो है इक्वल वोल्टेज आपकी मिलती है, राइट, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है ओवरऑल रेजिस्टेंस बिकम्स मिनिमम, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम रेजिस्टेंस हमारा बन जाता है, क्यों? अब देखो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रुकावट, कोई अच्छी चीज तो है नहीं है, ठीक है ना। हम चाहते हैं करंट इजीली फ्लो हो, अब करंट इजीली कब फ्लो होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, ठीक है। अब किसी भी सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस को मिनिमाइज ही करना चाहते हैं, राइट। अब रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है, जब उसे पैरेलल में लगाते हैं। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, जरा ध्यान दो यहाँ पर। मान लिया मैंने लेट 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3, ये हमारा 3 ओम में दे रखा है, ठीक है। 3 ओम के 3 रेजिस्टर्स हमारे। अगर मैं इसको फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना अगर आपको, तो आपको उनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम रेजिस्टेंस व्हेन द 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ 9 ओम, इतने ओम, जो रेजिस्टेंस कब आएगा और मिनिमम रेजिस्टेंस कब आएगा, कितना आएगा, जो भी है वैल्यू, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, सबको सीरीज में लगा दो। देखो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है, हरिओम हरिओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, राइट। अब देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तुम्हारे क्या आएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड करना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट। कितना हुआ, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया बेटा, 9 ओम, समझे। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना, 9 ओम। अब अगर मैं इन्हीं को ही पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो मेरा रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा बेटे, मिनिमम आएगा, समझ आ रही बात। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी मेरी, मिनिमम आएगी, ठीक है। अब मैं इनको तीनों को क्या कर रहा हूँ, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी टोटल रेजिस्टेंस एक बार निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखो 1/R इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस फॉर्मूले में पुट किया हुआ है मैंने, राइट। 3 मेरा एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3, आंसर इज 1। अब सोचो कहाँ 1 ओम कहाँ 9 ओम। अगर मैं सीरीज में दो बल्ब को कनेक्ट कर, 3 बल्ब है मान लो, उनको मैं अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उससे रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है 9 ओम, राइट। उन्हीं बल्ब को मैं अगर पैरेलल में लगा दूं, रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा, 1 ओम। इसका मतलब इजीली वो चल पाएंगे, करंट इजीली फ्लो होगा। तो सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस हम मिनिमम ही चाहते हैं। हर बंदा रुकावट कम चाहेगा ना, आपकी सड़क पे चल रहे हो तुम चाहो कम से कम स्पीड ब्रेकर है, कम से कम गड्ढे हैं, तो ये रीजन है कि हम लोग चाहते हैं रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो उसके लिए भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को नहीं करते, ठीक है बच्चों। ओके, आई होप आपको समझ में आया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं एक बार बताना जरूर, ठीक है बच्चों, हमें अच्छा लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा अगर आए तो एग्जाम में बहुत एकदम तरीके से लिखना है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम इलेबोरेट कर करके हर चीज का रीजन लिख लिख के करोगे आप, ठीक है ना। ओके, और किसने पढ़ाया आपको ये सब कॉन्सेप्ट, शुभम सर ने। ओके, थैंक यू। देखो बेटे भाई थोड़ा बहुत तो देखो यार क्रेडिट लेना बनता है, ओके, समझे ना। और आपके नंबर आने चाहिए, बस मेरे लिए ये काफी है, ठीक है बेटे। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में करने को दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, आपने आप करना इसे और मुझे बताना कि सर आंसर हो गया, ठीक है। सी, ये आपका देखो, ये ध्यान दो, ये है रजिस्टर्स, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर मेरा ये है दिस, ओके, एक रजिस्टर मेरा ये है और एक रजिस्टर मेरा ये है, ठीक है बच्चों। ओके, हर एक रेजिस्टेंस ये आपके 1 2 3 4 एंड 5 रजिस्टर्स है, ठीक है। ओके, और हर एक रजिस्टर जो है मेरा वो कितने ओम का है, ईच रजिस्टर जो है मेरा वो मेरा बेटे 2 ओम का है। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब आर टोटल आपको निकालना है। इसको आप निकाल के देखिए, हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दूँ, चलो नहीं दे रहे हिंट, ठीक है भाई। सर सर्किट तो ब्रेक हो रखा, ना ब्रेक नहीं भाई, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। और बाकी हम लोग कुछ रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है, ये आपका होमवर्क में होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको टोटल आर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है बच्चों। ओके, अब थोड़ा सा हम रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर बढ़ा दिए, इसको पता आपको बता दिया जाए तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको जरा हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 2 पॉइंट्स और हैं, ठीक है, उसका लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ। तो बेटा रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉय की, वो क्या होती है, इट इज हायर देन द देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल, ठीक है। मतलब एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स,
और मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। ठीक है, एलॉय जो होता है हमारा क्या होता है, वो मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, या फिर एक मेटल का और एक नॉन मेटल का, राइट। ठीक है ना। तो जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो ज्यादा होती है देन देयर कंस्टिट्यूएंट, मतलब पेरेंट मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी उसकी होती है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी मतलब करंट को जो है फ्लो करने में दिक्कत आएगी। अब करंट को फ्लो करने में जहाँ दिक्कत आती है, देखो वायर में अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है, ध्यान देना, वायर में अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो करंट उससे लड़ेगा, तो लड़ने के बाद क्या होगा, वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। यही से हमारा बनता है बेटे क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ रही बात, जो हमारा इसके बाद टॉपिक बनेगा। ठीक है ना। करंट और रेजिस्टेंस में लड़ाई होती है, जो हीटिंग होती है वो क्या है, वो शहीद होने वाले सैनिक होते हैं जिनकी लाशें होती हैं जो आग बन के ऊपर आ रही होती है, राइट। करंट में और रेजिस्टेंस में लड़ाई होती है। रेजिस्टेंस क्या, रुकावट है, करंट को जाना है, रेजिस्टेंस को रोकना है, राइट। तो उससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट बनता है। ठीक है, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, पर मीटर पे ऑफर करने वाला रेजिस्टेंस वो ज्यादा होता है किसका, एलॉय का। इसलिए उनको जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हीटिंग डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं। एक प्रेस होता है ना, प्रेस, उसको आप हल्का सा करो, आपने कभी ज्यादा गर्म कर दी, ज्यादा कम गर्म कर दी, हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा करते हैं उसके अंदर। समझ आ रही बात, राइट। तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट के लिए जो है, और करंट भी ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो करंट के लिए दिक्कत हो गई, तो हीटिंग इफेक्ट उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उस हीट को ही हम लोग यूज करते हैं पानी गर्म करने में, गीजर में, हीटिंग, इलेक्ट्रिकल आयरन में, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो एलॉय का ऐसी डिवाइस जो हीटर हो गया तुम्हारा, जैसे गीजर हो गया, इसमें एलॉय यूज होता है, आपका मेटल यूज नहीं होती। क्यों, क्योंकि मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है, जिस मेटल से मिलकर वो बना हुआ है। समझ आ रही है बात। अब अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब गर्म जल्दी होगा, गर्म जल्दी होगा तो क्या, पानी गर्म जल्दी होगा, कपड़े जल्दी प्रेस होंगे। समझ आ रही बात। तो ऐसी जो डिवाइसेज आपकी होती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे होते हैं, उसके अंदर बच्चों क्या होता है, हमेशा हम एलॉय का यूज करते हैं और मेटल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, फिर सर मेटल का यूज कहाँ करते हैं, बेटे मेटल का यूज कहाँ करते हैं, अब जैसे एक अभी आ रहा हूँ, टंगस्टन जो होगा, टंगस्टन बल्ब फिलामेंट। ठीक है, टंगस्टन जो होता है बल्ब, जो जब तक वो हीट नहीं होगा, उसके अंदर का फिलामेंट जो जब तक वो हीट नहीं होगा तब तक वो जलेगा नहीं, राइट। और उसे हीट करने के लिए मुझे ऐसा चीज चाहिए जिसमें हीटिंग इफेक्ट जल्दी है, जल्दी आया तो मतलब क्या है, उसमें एलॉय यूज, टंगस्टन क्या होता है बेटे, एलॉय होता है। समझ आए बच्चों। ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स जो होते हैं, तो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसी जो मेटल्स तुम्हारी होती हैं, इनकी क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होती है, तब रेजिस्टिविटी कम है तो उसका यूज क्या है, हम चाहते हैं जब करंट इजीली फ्लो हो, मुझे गर्मी नहीं चाहिए, मुझे हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, बस करंट मेरा आराम से फ्लो हो जाए, तो वो कब, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए, राइट। अब वो लो रेजिस्टेंस पाथ जो मेरी मिलती है वो मेटल में मिलती है, कॉपर में एलॉय है, एल्यूमिनियम के अंदर। ठीक है ना, एलॉय में नहीं, एल्यूमिनियम में। तो इसलिए जो है मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दे हैव लो रेजिस्टिविटी, हैंस यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। तो जो वायर होती है नॉर्मल, जो हमारे घरों में वायर होती है वो कॉपर की बनी होती है, जो रोड पर खंभों में जो वायर लगी होती है एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो इसलिए उनमें क्या मेटल्स यूज होते हैं बेटे, एलॉय यूज नहीं होते हैं। समझ आई बात। और एक चीज हम इसमें और पढ़ लेते हैं, रियोस्टेट हमारा क्या होता है, रियोस्टेट, रियोस्टेट हमारा क्या होता है बेटे, वेरिएबल रेजिस्टर को हम बोलते हैं रियोस्टेट। द वेरिएबल रेजिस्टर is called what, रियोस्टेट, रियोस्टेट। ठीक है बेटे, रियोस्टेट, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है बच्चों, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये सिंबल इसका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या होता है ना बेटे, वेरिएबल रेजिस्टर होता है, मतलब हम अपनी नीड के हिसाब से उससे रेजिस्टेंस कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे प्रेस नहीं होती, उसमें क्या होता है, हमने ऐसे घुमाया वो ज्यादा गर्म हो गई, ऐसे किया, भाई कपड़ा मेरा कौन सा है, वो नायलॉन का है, मेरा नायलॉन का नहीं, जो भी चीज़ का मतलब कॉटन का कपड़ा है मेरा, तो उसमें हीटिंग मुझे कम चाहिए वरना जल जाएगा वो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे हीटिंग कम चाहिए तो मैं क्या करूँगा बेटे, रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, राइट। तो उससे हीटिंग कम होगी, रेजिस्टेंस कम है, करंट आराम से फ्लो करके हीटिंग ही नहीं, राइट। तो हीटिंग करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, करंट पे रेजिस्टेंस में लड़ाई होगी तभी तो हीटिंग आएगी, राइट। समझे ना। अगर मुझे हीटिंग ज्यादा चाहिए, मुझे जीन्स के ऊपर प्रेस करनी है, हीटिंग ज्यादा चाहिए, तो मैंने उसको घुमा दिया और वो हीटिंग ज्यादा हो गई, तो वो हम अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर देते हैं अपने नीड के हिसाब से। तो इसलिए वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसको हम नीड के हिसाब से एडजस्ट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है बेटे, सेशन समझ आया हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ गया। ओके, और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटे मुझे बताइए जरूर। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पावर के साथ, और साथ में हीटिंग, जूल्स हीटिंग लॉ। ठीक है, पावर डिवाइसेस तुम्हारी क्या होती हैं, और हाई पावर डिवाइसेस, लो पावर डिवाइसेस क्या होती है, पावर को हम कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। ओके, अभी एक लेक्चर इसमें और है, उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा सही हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम्स तक के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।